एक ऐसा दौर था जब सारी दुनिया, सारे साइंटिस्ट, सारे फिलासफर एक ही बात पे एग्री थे कि इस कायनात का महवर जो है वो धरती है, ज़मीन है और सूरज और बाकी सारे जो है उसकी चौगिर्द गर्दिश करते हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट, ये डॉक्ट्रिन न फकत उस वक्त के फिलासफर्स का था बल्कि उस वक्त के मजहबी उलमा का भी यही ख्याल था। इसी वक्त के दौरान एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने कुछ कैलकुलेशंस की और जिसने ये समझा कि कायनात का महवर जो है वो ज़मीन नहीं बल्कि सूरज है। एक ऐसी बात जो मजहब और उस वक्त के एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट के बिल्कुल अगेंस्ट हो, तो उस बात को कैसे डाइजेस्ट किया जा सकता था। यकीनन आज जो कुछ भी कॉस्मोलॉजी में, ज्योग्राफी में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई है, उनका बुनियाद जो है वो एक शख्स बना। ये वो शख्स था जिसके लिए कहा गया द मैन हु मूव्ड द सन। आप जान गए होंगे, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम निकोलस कोपरनिकस था। निकोलस कोपरनिकस 19 फरवरी 1473 में पोलैंड में पैदा हुए। निकोलस कोपरनिकस ने इटली और पोलैंड से एजुकेशन हासिल की। उन्होंने फिज़िक्स, लॉ और मैथमेटिक्स में तालीम हासिल की, लेकिन उनकी वजह शोहरत जो बनी वो एस्ट्रोनॉमी बनी। स्कॉलर होने के साथ साथ निकोलस कोपरनिकस एक चर्च के पादरी भी थे। हर साल उस वक्त ईस्टर की सेलिब्रेशन को लेकर तजाद होते थे। कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ईस्टर की डेट को फिक्स किया जा सके। निकोलस कोपरनिकस ने कुछ स्टडीज़ की और कुछ कैलकुलेशंस की। स्टडीज़ और कैलकुलेशन के बुनियाद पे उसने ये जाना कि जो एग्जिस्टिंग जियोसेंट्रिक मॉडल है उसके तहत जो है वी कैन नॉट फिक्स द डेट ऑफ ईस्टर। लेकिन अगर हम ये माने कि इस कायनात का महवर जो है वो सूरज है, उसके तहत ईस्टर को सेलिब्रेट किया जाए तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ जाती। चर्च ने उसकी इस बात को तो मान लिया कि ईस्टर की जो सेलिब्रेशन है वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल के तहत की जाए, लेकिन ये मानना चर्च के लिए भी बहुत मुश्किल था कि इस कायनात का महवर जो है वो ज़मीन नहीं बल्कि सूरज है और ज़मीन समेत बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चौगिर्द गर्दिश करती हैं। चर्च के खौफ की वजह से निकोलस कोपरनिकस ने अपनी हीलियोसेंट्रिक मॉडल को पब्लिक नहीं किया, लेकिन अपनी मौत से एक साल पहले उसने एक बुक पब्लिश की, दी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम सेलेस्टियम ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर्स, जिसमें उसने अपना हीलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया और उस वक्त के सारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज को नेगेट किया। निकोलस कोपरनिकस को उसकी लाइफ में ये एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, बल्कि अपनी लाइफ में उसे बहुत सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका जो ये मॉडल है हीलियोसेंट्रिक मॉडल वो बुनियाद बना, जिसके बुनियाद पे एस्ट्रोनॉमी में सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई। आज भी निकोलस कोपरनिकस को एस्ट्रोनॉमी का पायनियर माना जाता है। That's all for today. Thank you very much for watching us so patiently.